तो कुछ अद्भुत, कुछ अविश्वसनीय और ऐसा नज़ारा मेरे सामने है कि मुझे खुद में इतना आनंद आ रहा है। और मेरे साथ, क्या नाम है जी आपका? एक बार थोड़ा सा आगे आ जाए, एक सेकंड आप थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा चलते चलते बात करेंगे हम। थोड़ा बताएं इसके बारे में क्या है ये, और थोड़ा दर्शकों को बताएं। हाँ जी, गौर निताई जी का ये शोभा यात्रा है। ये हर साल रोहिणी में निकाली जाती है अलग अलग सेक्टरों से। तो ये सुबह शुरू होती है तकरीबन 11 बजे और रात को 8 बजे यहीं पे इसका समापन होगा। हाँ जी। तो ये जो गौर निताई जी हैं ये कलयुग में भगवान कृष्ण के अवतार हैं। गौर निताई स्वयं राधा कृष्ण ना ही अन्य। जो गौर निताई जी हैं राधा कृष्ण के मिक्स फॉर्म में एक कलयुग में प्रकट हुए थे। ये शास्त्रों में ये वर्णन आता है इनका। तो इसके प्रचार के लिए, हरि नाम के प्रचार के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार के लिए इनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। रोहिणी में इस साल तकरीबन इसी जनवरी फरवरी में निकाली जाती है। बाकी अलग अलग पार्ट्स में दिल्ली के, वर्ल्ड के अलग अलग टाइम पे निकाली जाती है। तो ये जो पीछे हम देख रहे हैं, ये रथ एक काफ़ी सुंदर सजाया हुआ है, इसका वर्णन एक बार आप अपने शब्दों में करें जरा। जी, ये हमारे जो स्पेशल आर्किटेक्ट्स होते हैं, स्पेशल जो डिज़ाइनर होते हैं, उनकी हेल्प से हम ये सुंदर सजाते हैं। क्योंकि ये भगवान का रथ है, दिव्य रथ है, तो जितना सुंदर है उतना कम है। तो भगवान तो पूरी सृष्टि के भगवान हैं, पूरी सृष्टि के मालिक हैं, तो उनका रथ तो बहुत ही सुंदर होना चाहिए ना। मैं देख रहा हूँ ये रस्सियाँ दोनों तरफ बंधी हैं। हाँ जी, और लोग इसको काफी भावना से लेकर पकड़े हैं, इसको हाँ जी, हाँ जी। खड़े हैं। क्या इसके लिए लोगों के लिए अहमियत है इस रथ की? हाँ जी, ये रथ मोटर ड्रिवन नहीं है, ये हाथ से खींचा जाएगा, भक्तों द्वारा खींचा जाएगा। तो भगवान को हम लेके जाते हैं, पूरे एरिया में घुमाते हैं, उनका चक्कर लगवाते हैं। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब भक्त उनकी सेवा करते हैं, उन्हें खींचते हैं। तो मोटर से भी हो सकता था, बट ये भक्तों के और भगवान के बीच के जो है उसका कारण है। आप जैसे देख सकते हैं रथ का महत्व हमने बताया है आपको। लोग काफी इच्छुक है इसको खींचने के लिए अपनी तरफ। और ये जो रथ है ये किसी मोटर से या कोई गाड़ी नहीं है, ये अपने हाथों से ही देखो कैसे खींचेंगे इसको, और ये रथ को आगे बढ़ाएंगे और हर जगह भगवान जी को लेके जाके उनके दर्शन कराएंगे। एक बहुत ही अद्भुत चीज़ और एक ऐसा नज़ारा है जो हम आपको एक सेम ग्राउंड से दिखा रहे हैं। तो देखते रहें अंत तक। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं। तो जो जय और विजय थे, जिन्हें श्राप मिला था 4 कुमारों के द्वारा, वही जो हैं 3 बार असुर बनकर आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। उनके उद्धार के लिए भगवान ने जो है अवतार लिया, नरसिंह भगवान के रूप में और जो हैं वराह रूप में। फिर अगले युग में जब ये राम और लक्ष्मण आए तो इन्होंने वध किया इन्हीं का, जो कि रावण और कुंभकर्ण के रूप में थे। फिर द्वापर युग में ये फिर आए और द्वापर युग में इनका नाम था दंत, वक्र और शिशुपाल। तो कृष्ण और बलराम ने इनका युद्ध किया, इनको मारा। अब कलयुग आ गया, कलयुग में ये आए जगाई मधाई के नाम से। और हम सब जानते हैं जगाई मधाई, मोदी जी ने भी बोला था कलकत्ता में कि यहाँ के लोग तो जगाई मधाई हो रहे हैं। तो उन्हीं जगाई मधाई का उद्धार किया था चैतन्य महाप्रभु ने और नित्यानंद जी ने। लेकिन उनको मारा नहीं था, उनको भगवान का नाम दिया था। क्योंकि कलयुग में केवल नाम से ही मुक्ति है, नाम से ही गति है, नाम से ही प्रेम है। तो वही गौर निताई जो है हमने रथ पे बिठाए हैं, संकीर्तन शोभा निकाल रहे हैं। और ये जितने भक्त आप देख रहे हैं ये हरे कृष्ण से जुड़े। ऐसे 1000 से ज़्यादा रथ यात्राएं पूरे विश्व में निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं। इसलिए क्योंकि महाप्रभु ने कहा था मेरा नाम हर जगह फैल जाएगा, और वो फैल रहा है। हाँ जी, तो प्लीज़ एक बार आप बताएंगे तिलक के बारे में, ये कितना यूनिक है और क्या इसका महत्व है? इसका महत्व ये है कि ये हमारी राधा रानी और हमारे कृष्ण जी हैं, जो कि यहाँ पे वृंदा, ये जो तुलसी माता का पत्ता है, वृंदा देवी कहते हैं हम, तो ये डॉट्स आके यहाँ पे मिलते हैं। लाइक वृंदावन में जैसे होता है ना कि वृंदावन में आके राधा कृष्ण मिलते हैं, तो ये उसको दर्शाता है। और ये हम अपनी खुशी से श्रृंगार करते हैं ताकि हमारे भगवान जी प्रसन्न हो जाएं, और उनको दिखाने के लिए करते हैं हम। हरे कृष्णा हरि बोल। उल्लास है और मैं 15 साल से जुड़ी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा उल्लास है। हमारी 56 भोग की सेवा थी। मैं सौम्य चंपकता गौरांग ग्रुप की हूँ और ब्राह्मण दीक्षा भी ले रखी है, और मतलब बहुत आनंद है इस चीज़ के अंदर। हम लोग हर साल निकालते हैं यात्रा, हर साल हम लोग पूरी यात्रा करते हैं और बहुत आनंद लेते हैं हम लोग ना। और अभी आपने जो बच्चों का मकड़ी लेखन देखा है, इसको मकड़ी लेखन बोलते हैं। राधा रानी की जो सखी हैं वो यहाँ पर चित्रलेखा सारी बनाती हैं, और सब बना के उनको उसको रूप को अद्भुत बना देती हैं, और उस रूप को देखते कि भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। इस जो मकड़ी लेखन का जो यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रसन्नता, और इसीलिए हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। तो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं और लोग एकदम इच्छुक हैं रथ को अपने तरफ, मतलब अपने हाथ से खींचने के लिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में कि जो लोग भगवान के दर्शन अपने घरों में नहीं कर पाते, नहीं निकल पाते, तो स्वयं भगवान बाहर आ जाते हैं उनको दर्शन देने के लिए। और भगवान जगन्नाथ भगवत धाम में जैसे ऐसी बाहें फैला के करते हैं कि आओ मुझसे मिलो। जो भी जीव भगवान के पास नहीं पहुंच पाता वो उससे मिलने के लिए स्वयं आ जाते हैं। हरि हरि बोल। तो ये जो प्रसादम आप वितरित कर रहे हैं,
इसकी क्या विशेषता है और क्या महत्व है यहाँ पर? विशेषता ये है कि जब रथ चल रहा है तो भक्तों को हम प्रसादम सेवा कर रहे हैं ताकि वो उनको भूख भी लग रही बीच में तो वो जो पूर्ति हो जाए, पूर्ति होती रहे साथ साथ ना, बस यही पर्पज़ है। तो मैं जब भी इस्कॉन आता हूँ ना, हाँ ये खिचड़ी जो खिचड़ी कहते हैं इसे, इसका क्या महत्व है कि इस्कॉन में जब भी मैं आता हूँ या जहाँ भी इस्कॉन में गया हूँ वहाँ खिचड़ी प्रसाद के रूप में मिलती है? स्पेशल है, इस्कॉन की खिचड़ी स्पेशल है। कुछ भगवान से भी महत्व है आपको खुद पता लगेगा क्या स्पेशल है ना। और ये सबसे बड़ा जो भोग लगा हुआ है तो स्पेशल ऑटोमेटिक और ज़्यादा स्पेशल हो गई। विश्व भर में रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस रथ यात्रा का जो महत्व और जो उद्देश्य है, हर घर में, हर गली में, हर शहर में हरि नाम संकीर्तन को पहुंचाना, ताकि लोग भगवान की तरफ आकर्षित हो और अपने जीवन को सार्थक करें। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जारे देखो तारे देखो कृष्ण उपदेश, और उसी सिद्धांत को शिला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में फैलाया और आज पूरे विश्व के अंदर हरि नाम संकीर्तन गूंज रहा है। रथ यात्रा का जो महत्व है कि जो भी रथ पे आरूढ़ भगवान के एक बार दर्शन करता है या भगवान के रथ की रस्सी को खींचता है तो उसके हजारों जन्मों के किए हुए पाप विनष्ट हो जाते हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं लोग इतने एक्साइटेड हैं, नाचते गाते हुए हरे राम हरे कृष्णा करते हुए जा रहे हैं। ये देखकर आपको कैसा लग रहा है यहाँ बैठे? हम लोग तो बड़े ही उल्लास से आज उमंग से भरे हुए हैं कि इस्कॉन एक माध्यम बन रहा है, शिला प्रभुपाद का मिशन एक माध्यम बन रहा है। लोगों तो हरिनाम संकीर्तन पहुंचाने का जो माध्यम बन रहा है वो शिला प्रभुपाद का मिशन बन रहा है। शिला प्रभुपाद जिन्होंने इतनी मेहनत के द्वारा पूरे विश्व भर में इस्कॉन की स्थापना करी और सिर्फ उद्देश्य एक ही कि वो हरिनाम ले कीर्तन में शामिल हो, मंदिरों में दर्शन करें भगवान का और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं आप, लोगों में कितना उल्लास है अभी भी, और हरे राम हरे कृष्णा गाते हुए सड़कों पे जा रहे हैं। और ये सड़क को इन्होंने बना दिया वृंदावन की गली, और रथ यात्रा आगे बढ़ रही है, लेकिन हम भी आपको दिखा रहे हैं। और अभी के लिए लेकिन फिलहाल इतना ही। मैं चिराग, कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ, धन्यवाद।